हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। बेसिक इन्फो की सीरीज़ में फ्रेंड अभी जो बेसिक करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनके बारे में बता दूं कि अभी हम जो एसएससी जे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो भी डिपार्टमेंट्स आप लोगों को अलॉट होते हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं कि कौन से डिपार्टमेंट में किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस तरह की ड्यूटीज़ जो हैं वो जेईस को अलॉट होती हैं। डिपार्टमेंट का एक इंट्रो आप लोगों के लिए प्रिपेयर हो रहा है, वहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, क्या सैलरी होती है, क्या प्रमोशन है, क्या ट्रांसफ़र, क्या पोस्टिंग फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, वो पूरी चीज़ें मैं अपने वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा आप लोगों का फीडबैक आ रहा है, मैं सबसे पहले सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, कि उनके फीडबैक्स आ रहे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे तरीके से और भी आप लोगों के जो भी क्वीरीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करूँ, उनका आंसर आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो आज जो हम देखते हैं फ्रेंड, टाइटल आप लोग देख सकते हैं, जो आज का डिपार्टमेंट है, जो आज वीडियो प्रिपेयर हो रहा है, वो है आप लोगों का सेंट्रल वाटर कमीशन पे। ठीक है, तो जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन सेंट्रल वाटर कमीशन से रिलेटेड, वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर दें, बिकॉज मेरे चैनल पे एसएससी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी आप लोगों के नोट्स होंगे, ठीक है, क्वेरीज हैं, टेक्निकल टॉपिक्स हैं, वो मैं पूरे आप कवर अप करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं फ्रेंड, सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, CWC, आज के डेट में हम इसका नाम CWC ज़रूर पढ़ रहे हैं, बट इसका जब फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, तो वो फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, दैट इज़ 2 ईयर्स बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, तो वहाँ पे जो कंडीशन थी, वहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम पहले CWC नहीं था, पहले डिपार्टमेंट का जो नाम था वो था आप लोगों का सेंट्रल वाटर इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन। ठीक है, तो इस नाम के बाद ही फाइनली अभी जो हम जान रहे हैं CWC को, वो फॉर्म्ड हुआ था। फॉर्मेशन 1945 की है, बट जो डिपार्टमेंट का जो नोमेनक्लेचर है या जो उनको नाम दिया गया था, रिफॉर्म हुआ था, उसमें उनको CWC डिनोट किया गया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखते हैं कि CWC में क्या उनके बेसिक कहना चाहिए कि फॉर्मेशन कैसा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे CWC के 3 विंग्स हैं। जैसे हमने MES में देखा था, जैसे हमने CPWD में देखा था, वैसे ही CWC में भी 3 विंग हैं। ठीक है, पहला होता है आप लोगों का डिज़ाइन एंड विंग, D&R जिसे बोला जाता है। दूसरा होता है आप लोगों का रिवर मैनेजमेंट विंग। ओके, उसके बाद है आप लोगों का वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट विंग। ये 3 विंग्स को आप लोगों को बेसिकली एक कहना चाहिए कि डिपार्टमेंट को अगर हम ब्रॉड वे में क्लासीफाई करें तो ये 3 विंग्स हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। हर एक विंग का अपना अपना एक फंक्शन है, हर एक विंग की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक ड्यूटी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ होती हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये 3 विंग्स के अलावा अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर डिपार्टमेंट फॉर्म्ड है तो कुछ एक हायरार्की प्रिपेयर हुई होंगी। एक लेवल होता है कि एग्जीक्यूटिव लेवल इंजीनियरिंग चैनल कैसा होना चाहिए, हेड कौन है, जूनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स कौन है, तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं। जो हमारा डिपार्टमेंट है CWC, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, जो अभी डिपार्टमेंट फॉर्म है अपना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उनके अंडर में आता है सेंट्रल वाटर कमीशन। मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डिपार्टमेंट कम्स अंडर वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनोवेशन। ठीक है, तो CWC कम्स अंडर वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनोवेशन। टॉप मोस्ट अगर हम देखते हैं कि टॉप मोस्ट ऑफिसर CWC का कौन होगा, तो इट इज़ द चेयरमैन। ठीक है, एंड द चेयरमैन इज़ द एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक सेक्रेटरी लेवल के हमारे ऑफिसर होंगे जो हेड करेंगे सेंट्रल वाटर कमीशन को। ओके, तो ये होंगे ओवरऑल हेड सेंट्रल वाटर कमीशन के। अब बात आती है फ्रेंड्स की अगर विंग्स हैं, तो विंग्स जो हमने अभी 3 विंग्स हमने स्टडी किया है, हमने देखा है, तो उसके बारे में बताऊं तो दिस विंग्स आर हेडेड बाय एन एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर। ठीक है, जो एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उस लेवल के ऑफिसर विंग्स को हेड करेंगे, तीनों विंग्स को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि चेयरमैन विल बी 1, एडिशनल जो सेक्रेटरीज होते हैं, अगर हम एस्टेब्लिशमेंट सैंक्शन देखें CWC का, तो वहाँ पे टोटल 6 एडिशनल सेक्रेटरीज का पोस्ट कहना चाहिए कि सैंक्शनड है, बट विंग्स 3 हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर किसी विंग्स में अगर 2 सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे उनको पोस्ट किया जा सकता है, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ओके, उसके बाद हम देखते हैं जो सेक्रेटरी के नीचे आप लोगों के आ जाते हैं चीफ इंजीनियर्स। ठीक है, चीफ इंजीनियर बेसिकली कहा जाता है फ्रेंड जो हमारे प्रोजेक्ट्स हेड होंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं, हर एक रिवर का एक कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, उनके डैम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स का जो हेड होगा दैट विल बी एन ऑफिसर ऑफ चीफ इंजीनियर रैंक।
ठीक है। चीफ इंजीनियर्स के नीचे होते हैं हमारे जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द डायरेक्टर। अगर आप लोगों ने देखा होगा आजकल जनरली जितने भी टेक्निकल विंग्स हैं, पहले हम इनको इंजीनियर्स के नाम से जाना जाता था, बट अगर वो किसी हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं या किसी हायर कहना चाहिए कि एक सेक्रेटरीट लेवल पे हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ अलग डेजिग्नेशन दिया जाता है। तो जो चीफ इंजीनियर होते हैं, तो चीफ इंजीनियर विल बी सेम, उनके नीचे जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होंगे दैट वी आर कॉल्ड एज योर डायरेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स के नीचे अब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं दे आर अंडर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आर कॉल्ड एज डिप्टी डायरेक्टर्स, ठीक है। तो हम हायरार्की अप टू डाउन जा रहे हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के नीचे जो होते हैं वो होते हैं हमारे असिस्टेंट इंजीनियर, दे आर कॉल्ड एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स इन CWC। और उनके नीचे जो जूनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वो है आपका जूनियर इंजीनियर का, ठीक है। जो SSC JEE आप लोग क्लियर करेंगे वहाँ पे जो पोस्ट मिलती है आप लोगों को दैट इज़ जूनियर इंजीनियर रैंक होगा। और जो डेजिग्नेशन आप लोगों को दिया जाता है वो होता है आप लोगों का असिस्टेंट डायरेक्टर 2, ठीक है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर आपके AE हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर कहलाएंगे। यू विल बी अंडर असिस्टेंट इंजीनियर्स और आप लोगों को जो डेजिग्नेशन मिलेगा वो मिलता है असिस्टेंट डायरेक्टर 2 का, ठीक है। तो ये हो गई बात फ्रेंड्स हमारे जो हायरार्की होती है डिपार्टमेंट की उससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, ओके, एंड फंक्शन ऑफ CWC। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दिस आर द एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो हमारे चेयरमैन लेवल के ऑफिसर होते हैं वो एडवाइज़र होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू एनी ऑफ द, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल दो फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा कावेरी रिवर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, तो अगर उन चीज़ों से रिलेटेड हमको कुछ एडवाइस गवर्नमेंट को देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, तो वो सेंट्रल वाटर कमीशन जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ के जो भी ऑफिसर्स होंगे वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि क्या सजेशन हो सकता है, कैसे ये जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है 2 स्टेट्स के बीच में वो कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो पहला हो गया सॉल्विंग एनी ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूं, बहुत सारे जितने भी इंडिया में रिवर्स हैं वहाँ कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स अगर आप लोग काउंट करें, जितने भी रिवर में डैम्स होते हैं उनका जो इनिशिएशन होगा, उनकी जो भी डेटा शीट प्रिपेयर होती है मोस्टली जिसको हम DPR बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, वो काम रहता है सेंट्रल वाटर कमीशन का। वो पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर होती है एंड देन इट इज सेंट टू द कैबिनेट आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड कैबिनेट से फिर वो जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन होगा, ठीक है। तो यही हायरार्की फॉलो होती है। अब हम देखते हैं कि और भी क्या क्या काम होते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन में। तो अगर बोला जाए फ्रेंड कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सबसे मेन मुद्दा जो है आज के डेट में वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना, बिकॉज हम देखते हैं कि जनरली ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी किसी एरिया में, कहीं बहुत ज़्यादा वाटर अबंडेंट में अवेलेबल हैं। तो उन चीज़ों का मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में सजेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिपेयरिंग द DPR रिपोर्ट, ठीक है, एंड कंसल्टेंसी का भी वर्क हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन करता है, ठीक है। तो मेन अगर हम ड्यूटीज़ देखें तो ये 2-3 इश्यूज़ जो हैं वो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट करता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बड़ा मुद्दा आज के डेट में चलता है फ्लड मैनेजमेंट का, ठीक है। तो एक ड्यूटी सेंट्रल वाटर कमीशन के जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी ड्यूटी ये भी रहती है रिलेटेड टू द फ्लड मैनेजमेंट। फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या उनके पास स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से फ्लड मैनेज कर सकते हैं, ये भी उनका एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ये देखते हैं कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हमने देख लिया, डैम्स में जो भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हमारा हाइडल पावर प्लांट जिसे बोला जाता है, ठीक है, उनका कंस्ट्रक्शन, उनके मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज़, ये भी हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन कवर अप करता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ये देखते हैं कि कंसल्टेंसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ एनी रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। कंसल्टेंसी में बता दो फ्रेंड्स क्या होता है। अगर हम देखते हैं जनरली बात आती है एस्टीमेट प्रिपरेशन करने की, ठीक है। तो एस्टीमेट्स में आगे मैं आऊँगा, एक देख दूँ कि DPR और मैंने कंसल्टेंसी वर्ड बहुत बार अभी यूज़ किया इस वीडियो में। तो कंसल्टेंसी क्या होती है कि अगर गवर्नमेंट के पास, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती या ये किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड नहीं होते,
तो व्हाट द गवर्नमेंट और द व्हाट द डिपार्टमेंट डू इज़ दे हायर सम कंसल्टेंट, ठीक है। जो कंसल्टेंट होते हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर कहना चाहिए कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उनके एक्सपर्ट्स होंगे, एंड दे गेव देयर दे चार्ज समथिंग, कंसल्टेंसी चार्जेस से बोला जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे गिव देयर DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है वो गवर्नमेंट को देते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। मतलब वो अपना एक्सपर्टाइज पर्टिकुलरली वर्क से रिलेटेड आप लोगों से शेयर करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट में वो आपकी हेल्प करते हैं, और हर एक जो भी एस्पेक्ट्स होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है, उससे रिलेटेड वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कंसल्टेंसी वर्क इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर CWC। एंड वाई दिस कंसल्टेंसी? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं होती, ठीक है। सेंट्रल ही अगर देखा जाए तो पूरे इश्यूज़ को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन का एक काम ये भी होता है, कंसल्टेंसी रिलेटेड टू द रिवर वैली प्रोजेक्ट, ओके। सर्वे, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ DPR, ठीक है, सर्वे का काम। एंड व्हाट इज़ दिस सर्वे स्टैंड फॉर, मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है, कि अगर आप लोग देखते हैं कि जनरली डैम्स आप लोगों ने विजिट किया होगा, डैम्स में एक पर्टिकुलर टाइम पे ही जब वाटर लेवल राइज होता है तभी वहाँ से वाटर डिस्चार्ज किया जा सकता है, अदरवाइज गेट्स जो हैं, ठीक है, वो पार्शली ओपन रहते हैं, क्लोज्ड ही रहते हैं जनरली, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो वाटर लेवल जो होते हैं, ठीक है, जो अपन क्या बोलना चाहिए कि जो भी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वाटर पूरा का पूरा असेंबल होगा, एकुमुलेट होता है, ठीक है, कैचमेंट एरिया जिसे बोला जाता है डैम का, तो वो कैचमेंट एरिया की स्टडी, उनसे रिलेटेड वाटर लेवल कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कितना हमको डिस्चार्ज करना है वहाँ से वाटर का, ठीक है, वो पूरा का पूरा काम, ठीक है, उनकी पूरे एक रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ ये एक दिन की नहीं, ये पूरे के पूरे साल की रिपोर्ट होती है, और उसको कंपेयर किया जा सकता है लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, तब वो पूरा का पूरा एक डेटा शीट प्रिपेयर होता है। तो ये भी एक कंसल्टेंट का काम रहता है, सो दैट अगर कुछ हम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो उनको ये देखा जाता है कि पर्टिकुलरली इस टाइम पे उसमें इफेक्ट क्या होगा, उसमें क्या क्या इम्पैक्ट्स आने वाले हैं सीजन वाइज, ठीक है, सीजनल इफेक्ट जिसको बोला जाता है डिज़ाइन में, तो वो चीज़ों को भी स्टडी की जाती है DPR में। अगर हम देखते हैं फ्रेंड इसके बाद डैम सेफ्टी एंड रिहेबिलिटेशन, अब ये वर्ड आया रिहेबिलिटेशन, डैम सेफ्टी। अब ये डैम सेफ्टी की बात अभी जो मैं बता रहा था कि वाटर डिस्चार्ज कितना करना है, किस टाइम पे करना है, ठीक है। इवन दो कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो गेट्स ओपन होते हैं डैम्स के, ठीक है, वो कभी एक बार में सीक्वेंसली एक लाइन से नहीं होते, कभी फर्स्ट होगा, देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फिफ्थ, ठीक है। ये इफेक्ट क्यों होता है? बिकॉज एट ए टाइम अगर हम 2 गेट्स एक साथ ओपन करें तो पर्टिकुलर पॉकेट में आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं सम शॉर्ट ऑफ एनी एक्सीडेंट यू कैन से। तो उसको अवॉइड करने के लिए सीक्वेंसली गेट के जो डैम के गेट्स हैं उनको ओपन किया जाता है। तो डैम की सेफ्टी एंड रिहेबिलिटेशन, इसका भी डैम सेफ्टी का, ठीक है, जो डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं, जो सेफ्टी इंजीनियर्स होंगे, वो पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ की रेकी करते हैं, एंड वहाँ पे डिसाइड होता है कि वेदर द कंडीशंस आर सुटेबल और नॉट, कोई रिस्क तो नहीं है, ठीक है। ये भी कंसल्टेंसी का काम होता है जो हमारी सेंट्रल वाटर कमीशन कंप्लीट करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आ जाता हूँ फ्रेंड कि व्हाट आर द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ जूनियर इंजीनियर इन सेंट्रल वाटर कमीशन, ओके, जिनको बोला जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर 2। तो सबसे पहला जो काम है हर एक डिपार्टमेंट में जो जेईस का होता है वो होता है साइट सुपरविजन, ओके, एंड साइट इंस्पेक्शन। तो साइट सुपरविजन किन चीज़ों का? सेंट्रल वाटर कमीशन में बात की जाए फ्रेंड तो हमारे जो भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे अगर कोई हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वर्किंग है, उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ ग्राउंड डेटा रिक्वायरमेंट है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन के जेई का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट्स, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया कि एस्टीमेट के बारे में कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो एस्टीमेट में फ्रेंड जो कंसल्टेंसी होती है, अगर हम देखते हैं तो एस्टीमेट भी, इसके भी टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वन इज कॉल्ड द समरी, कॉल्ड एज द अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट पार्ट 1। सेकेंड जो होता है वो हमारा AE2 कहलाता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट पार्ट 2, ठीक है। मोटे मोटे में देखें तो पार्ट 1 इज़ द समरी, ठीक है, जिसमें हर एक जो आपके पार्ट 2 होंगे उनका कहना चाहिए कि जो भी हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है उसको समराइज करके एक शीट में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। एंड व्हाट आर द पार्ट 2? पार्ट 2 जो होते हैं फ्रेंड अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट्स के, ठीक है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर प्रिपेयर करूँगा, हाउ टू प्रिपेयर एस्टीमेट फॉर यू कैन से द E&M एंड B&R। अगर हम सिविल की बात की जाए तो वो दोनों वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो
अगर एस्टिमेट प्रिपेयर होता है फ्रेंड, वहाँ पे कुछ कंसल्टेंसी चार्जेस हम लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर में वो चीज़ें चेंज ना हो उसके लिए कुछ हम एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी लेके चलते हैं 1 और 2% का, ठीक है। तो एस्टिमेट जो प्रिपरेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जेई की, ठीक है। जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर ग्राउंड डेटा वहाँ पे कलेक्ट करके उनको एस्टिमेट के फॉर्म में प्रिपेयर करे, ओके। उसके बाद वो जाता है असिस्टेंट इंजीनियर के पास, जो एक होता है सब डिविजनल ऑफिसर जिसे बोला जाता है। वो फाइनली उनको अप्रूव करते हैं एंड देन इट इज सेंट टू द हायर हेडक्वार्टर फॉर इट्स स्क्रूटिनाइजेशन, ओके। तो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स की बात, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट जेईस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CWC में देखी गई है वो ये भी है कि एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड मॉनिटरिंग, ओके, रिलेटेड टू योर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, रिलेटेड टू लैब्स एंड ऑब्जर्वेटरीज, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। अगर आप लोग देख सकते हैं कुछ डेटा मैंने यहाँ प्रिपेयर कर रखा है सो दैट आप लोगों को पूरा का पूरा इस वीडियो के थ्रू कंक्लूड कर पाऊँ। तो हम देख रहे हैं रिलेटेड टू लैब्स एंड ऑब्जर्वेटरीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स वाटर कमीशन में जो लैब्स होते हैं और इनके जो ऑब्जर्वेटरीज बनाए जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई छोटे मोटे इश्यूज़ की बात नहीं होती। आप लोग भी देख सकते हैं कि एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा रिवर है, उन चीज़ों के डेटा को कलेक्ट करना, तो वहाँ के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जो लैब्स होनी चाहिए, वो हाई टेक्निक की होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे छोटे मोटे कुछ भी हम इश्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, कोई एक्सक्यूजेस नहीं आ सकता। तो उन चीज़ों का मॉनिटरिंग करना, उन चीज़ों को परफेक्टली एक कहना चाहिए कि एक फॉर्मेट में होना चाहिए और एक बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। तो उनके कहना चाहिए उनका मेंटेनेंस का भी वर्क जो रहता है वो जेईस को अलॉट होता है, ठीक है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन में अगर हम जेईस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट, प्रिपरेशन ऑफ साइट सुपरविजन एंड साइट एग्जीक्यूशन, कलेक्टिंग द ग्राउंड डेटा, ठीक है। एंड थर्ड इज द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द लैब्स एंड द ऑब्जर्वेटरीज, ठीक है। तो ये 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जेईस की, ठीक है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर 2 बोला जाए सेंट्रल वाटर कमीशन पे, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड हमने कुछ टॉपिक क्लियर किया है सेंट्रल वाटर कमीशन का। जस्ट मैं कंक्लूड कर दूं वीडियो को कि हमने देख लिया कि क्या क्या हायरार्की कैसी है, क्या ब्रॉड क्लासिफिकेशन है डिपार्टमेंट का, फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन सेंट्रल वाटर कमीशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा मेन मुद्दा होता है एसएससी जेईई एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, सर वाटर कमीशन में हमको क्या क्या चार्जेस होते हैं, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो वो हमने इस टॉपिक में इस वीडियो में कवर अप किया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा फ्रेंड जो हम रिलेटेड करेंगे ट्रांसफ़र, प्रमोशंस एंड यू कैन से द क्वार्टर अलॉटमेंट, या जो आप लोगों का हाउस रेंट मिलता है वो कितना होगा, ठीक है। वीडियो कंक्लूड करते हैं। वैसे मैं यही बोलना चाहूँगा, वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिए जो भी एसएससी जेईई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं या जो प्रिपेयर करना चाहते हैं और उनको डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए उन सभी को। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर दे, तो आगे आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।